तो देखिए आज जो बताने वाले हैं वो है लेसन 1 और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, है ना। इसके बारे में आज हम जानेंगे, है ना। तो हड़प्पा जो सबसे पहले जो हड़प्पा जो दिख रहा है यहाँ पर, हड़प्पा पंजाब के, हड़प्पा कहाँ है? पंजाब के मांटगोमरी जिले में है ना। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब के मांटगोमरी जिले में, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने, किसने? विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की। किसने की? विलियम जोन्स ने की। कब की? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। कब की? यस, है ना। इसके बाद 1861 ईस्वी में, है ना, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाएगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। कब हुई? 1861 में हुई, है ना। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल, हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। ध्यान रखिएगा कि दयाराम साहनी का जो है पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया। कब किया? सन 1826 ईस्वी में। कब किया? सन 1826 ईस्वी में, तो है ना। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, है ना। तो हड़प्पा का जो खोज हुआ वह कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कब हुआ? 1921 ईस्वी में। और किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे बसा है ना। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है? रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे बसा हुआ है ना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया, है ना। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 ईस्वी में। कब किया? 1922 ईस्वी में, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि जो है मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है ना। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा, है ना, राजधानी विगट महोदय ने बताया है ना। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बताया? विगट महोदय ने बताया। किसने बताया? विगट महोदय ने बताया, है ना। क्या बताया? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया, है ना। किसने बताया? विगट महोदय ने बताया, है ना। इसके बाद है अगला पॉइंट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। किसके अनुसार? विगट महोदय के अनुसार। किसके अनुसार? विगट महोदय के अनुसार। आपसे पूछा जाएगा कि विगट महोदय के अनुसार कहाँ थे? हाँ, विगट महोदय के अनुसार जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 670 किलोमीटर है। इसके बाद अगला पॉइंट है रंगनाथ राव, है ना, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार, है ना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, है ना। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, है ना। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से लेकर अब पश्चिम तक कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। एवं उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो है कितना है? 1100 किलोमीटर क्या है?
विस्तार मतलब फैला हुआ है ना। कहते इसके बाद कहता है कि हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह कितना है कि 12,99,600, 12,99,600 है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, है ना। इस बात को ध्यान में रखना है ना। इसके बाद कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि की जो खोज है वह किसने किया, B.F. लीवी ने किया। किसने किया, B.F. लीवी ने किया। कब किया, 1946 ईस्वी में किया। कब किया, 1946 ईस्वी में किया, है ना। इसके बाद किसी भी जीवित वस्तु में, किसी भी जीवित वस्तु में, है ना, कार्बन 12 एवं कार्बन 14, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। किसी भी जीवित वस्तु, है ना, जो भी जीवित वस्तु है उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 जो है वह समान मात्रा में पाया जाता है ना। इसके बाद है अगला पॉइंट है कि कार्बन का अर्ध आयु काल, कार्बन का अर्ध आयु काल 5,568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। तो कार्बन का जो अर्ध आयु काल होता है वह 5,568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। इसके बाद पदार्थों में, है ना, कार्बन 14 क्षय की प्रक्रिया को, कार्बन 14 की क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। कार्बन 14 की जो क्षय होता है उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं, है ना। इसी